धन्यकार जी महापुरुषों। आज का बहुत ही सुंदर विषय, बहुत ही सुंदर टॉपिक, जिसमें अगर हमारे जीवन में ये ढल जाए तो जीवन में आनंद आ जाए। भक्ति में ही आनंद है। महापुरुषों, आइए करते हैं चर्चा और जानते हैं कि भक्ति में आनंद कैसे आ जाता है। तो दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, कोई भी रिश्ता हो या कोई भी काम हो या कोई भी हमारा मंजिल हो जिसमें हम कुछ पढ़ लिख कर बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लेकिन उसमें विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होता हम उसको सही तरह से फिर कर भी नहीं पाते हैं। कहीं भी कोई रिश्ता या फिर कोई पति पत्नी या फिर बहन भाई माँ, सब पर हम पर विश्वास होता है तो एक आनंद की परिस्थिति बनी रहती है। अगर वही विश्वास कहीं टूट जाए तो दुख के कारण बनते चले आते हैं, क्योंकि हमारा मन फिर उखड़ पुखड़ सा जाता है। फिर हम चिंताएं, फिर वो कैसे करेगा, फिर हमारा ये काम कैसे होगा, क्योंकि विश्वास नहीं है। और जब विश्वास है तो हम तो फिर विश्वास करके एक आनंद तृप्ति में हैं और अपना समय खुशी से गुजारते हैं। परंतु अगर हम ऐसा ही विश्वास इस निरंकार परम पिता पर अगर रहे तो कितना अच्छा है। विश्वास हमारा संबंध ईश्वरीय शक्ति के स्रोत से जोड़ देता है, जिससे हमारे लिए सफलता के द्वार खुल जाते हैं। विश्वास सोचता नहीं, अनुमान लगता है, अनुमान लगाता है। विश्वास तो बस जानता है। यही वह पथ प्रदर्शक है जिसके प्रकाश में हम विजय पथ पर आगे बढ़ते हैं। विश्वास की मनुष्य के जीवन में उज्जवल ज्योति है। यह भक्त में ईश्वरीय तत्व का प्रभाव है। विश्वास अभाव हमारे जीवन में उत्पत्तियों, दुखों और शंकाओं का कारण बनता है। जीवन के हर क्षेत्र में विश्वास की आवश्यकता होती है। आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक या अध्यात्म, इन सभी क्षेत्रों में गर्वहीन विश्वास के लिए विश्वास की जरूरत होती है। अध्यात्म में परम सत्य परमात्मा का बोध प्राप्त करने के लिए सतगुरु पर विश्वास करने की जरूरत होती है। सतगुरु हमारे मन में चल रहे विचारों को रोककर अपने आशीर्वाद के द्वारा ब्रह्म ज्ञान देकर परमात्मा की पहचान कराता है। जो आँखों से नजर आता है वह माया है, तो कण कण में बसा है वह मन की आँखों से दिखाई देता है। ब्रह्म परमात्मा और अजर अमर अविनाशी हर पल कायम दायम एक रस है, और जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से ही नजर आता है। इसी से विवेक जागृत होता है। हमारा शरीर धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश, 5 तत्वों से निर्मित है। छठा तत्व आत्मा है, जिसका ज्ञान सतगुरु की कृपा से होना ही ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। आत्मा के परम अस्तित्व की पहचान कर लेना ही ज्ञान है। जब हम समर्पण, निष्ठा, विश्वास, सब्र के द्वारा सतगुरु पर विश्वास करते हैं, तभी हमारे हृदय में भक्ति के भाव उत्पन्न होते हैं।
भक्ति नाम समर्पण का है, जिससे हमारे हृदय में दया, करुणा, प्रेम, आस्था, आनंद, सहनशीलता, प्रेम के दिव्य मानवीय गुणों की उत्पत्ति होती है। भक्ति गुरु सिख के जीवन का श्रृंगार है। मानवीय गुणों से परिपूर्ण होकर जब गुरु सिख भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसके जीवन से सारी बाधाएं मिटती चली जाती हैं। उसे माया के प्रभाव से वही आत्मा ऊपर उठाती है जो आत्मा परमात्मा की अनुभूति कर लेती है। आत्मा बंधन में तब तक है जब तक वह अज्ञानता के आवरण में है। वह माया के प्रभाव के कारण आवागमन में फंसी रहती है। ऐसी परमात्मा से अलग अलग आत्मा की कोई शक्ति नहीं है। यह परमात्मा से मिलकर ही शक्तियों की मालिक बनती है। फिर जीवन में सत चित आनंद की प्राप्ति होती है। परमात्मा की दिव्य अनुभूति होने पर आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति मनुष्य के जीवन में सुख, ब्रह्म ज्ञान, आनंद की अनुभूति प्रदान करता है। इसमें जीवन में विश्वास, श्रद्धा, आस्था, निष्ठा, समर्पण की दिव्यता प्रकट होती है। परम आनंद के स्रोत परमात्मा से जुड़ने पर ही परम आनंद की प्राप्ति होती है। सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति मनुष्य के जीवन में सुख दुख उत्पन्न करती है, जबकि आत्मा अध्यात्म मार्ग में प्राप्त किया गया ब्रह्म ज्ञान आनंद की अनुभूति प्रदान करता है। इसमें जीवन में श्रद्धा, विश्वास, आस्था, निष्ठा, समर्पण की दिव्यता प्रकट होती है। परम आनंद के स्रोत परमात्मा से जुड़ने पर ही परम आनंद की प्राप्ति होती है। विश्वास और भक्ति में आनंद की डगर पर चलने के लिए ऐसे सतगुरु की आवश्यकता होती है जो हमारे बिखरे विचारों को एक मजबूत रूप प्रदान करता है। मनुष्य के जीवन में विश्वास व भूल मूत अनिवार्य तत्व है जो प्रत्येक सफल आदमी में पाया जाता है। आनंद की प्राप्ति अध्यात्म से होती है। आज की भौतिकवादी जीवन शैली में लोग इस मर्म को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन यह सत्य है कि अध्यात्म के अभाव में जीवन का रस सूख जाता है। मानव जीवन नीरस व अर्थहीन है अगर इसमें भक्ति और विश्वास नहीं है। जहाँ विश्वास और भक्ति है वहीं आनंद भी है। भक्ति ही मनुष्य को पशुता से ऊपर उठाकर वास्तविक रूप में इंसान बनाने का गुण प्रदान करती है। सत चित आनंद के स्रोत परमात्मा से जुड़ कर भक्ति और आनंद की प्राप्ति की जा सकती है और जीवन के में सुख पाया जा सकता है। तो महापुरुषों, आज बस इतना ही, और कुछ अच्छा लगा तो जीवन में ढालें और सभी महापुरुषों को भी शेयर कर दे ताकि वे भी समझ सुनकर आनंद ले पाए। दास मनीष फिर मिलता हूँ और एक अगली ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए आपके चरणों में शीश रखकर दास का धन्य निरंकार जी।